नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और ओवैसी मिलकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। योगी ने कहा कि चचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़काने का काम करोगे तो सरकार सख्ती से निपटना भी जानती है। चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। तो सुनिए आपने योगी आदित्यनाथ की ये वार्निंग और वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सीए के नाम पर एक बार फिर से लोगों को भड़काने की कोशिश की गई तो जो कानून है वो सख्ती से अब्बा जान और चचा जान से निपटना जानती है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पलटवार किया है, एक बार फिर से ओवैसी को निशाने पर लिया है कि सीए के नाम पर भावनाओं को भड़काना वो बंद करें। और उससे पहले तो आपको याद ही होगा किस तरह से सीए का दाव चला। असुद्दीन ओवैसी ने ये कहकर कि सीए कानून बनाएंगे तो दोबारा रोड पर निकलेंगे और यहीं पर शाहीन बाग बना दिया जाएगा। तो उसी का पलटवार अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, अब यूपी के चुनाव में सीए वाला दाव खेल दिया एक बार फिर से असुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन चेतावनी भी जारी कर दी है योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कि सख्ती से निपटा जाएगा अब्बा जान को और चचा जान को अगर वो लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं सीए के नाम पर। मीमांसा, असदुद्दीन ओवैसी अब से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे और उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन सीए के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो जाएगा अगर सरकार इस पर आगे कुछ करती है तो। उनके इस बयान के बाद से बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी और अब योगी आदित्यनाथ ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे ओवैसी तो उनके जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी आप देखिए लगातार उत्तर प्रदेश के जो चुनावी मुद्दे हैं वो अलग अलग तरह से लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और यहां पर ओवैसी की भी मजबूरी है। विपक्ष के लोग ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताते हैं तो योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लोग उनको अब समाजवादी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो तमाम मुद्दे हाल फिलहाल में यूपी में आए हैं उसे कहीं ना कहीं देखकर ये लगता है कि यूपी के चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश जरूर की जा रही है। मीमांसा जी, तो यूपी में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। जब से तीनों कृषि कानून रद्द हुए तब से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने सीएए कानून वापस करने की मांग की है। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखा, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीए का कानून वापस लिया जाए। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखा, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीए का कानून वापस लिया जाए। और विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, जितनी भी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि असुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है और वहीं अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो तो एसपी के एजेंट हैं और भावनाओं को भड़काने की यहाँ पर साजिश कर रहे हैं। दरअसल हैं किसके असुद्दीन ओवैसी और यूपी चुनाव में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा इस ओवैसी फैक्टर की वजह से? मीमांसा, देखिए इस वक्त हर कोई उन्हें एक दूसरे का बताने में लगा हुआ है। विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, उनका एजेंट बताते हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी का असर कितना पड़ता है चुनाव में ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। हालांकि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी का रहा है वो बेहतर नहीं था। एक आध सीटों पर ही 50,000 से ज़्यादा वोट ओवैसी की पार्टी को मिले थे, लेकिन
असदुद्दीन ओवैसी इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी और सपा, दोनों ही असदुद्दीन ओवैसी को एक दूसरे का एजेंट बताने में लगी हुई हैं। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी किसका नुकसान करते हैं, किसको फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर इन दिनों वो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे हैं, तो ज्यादातर उनके कैंडिडेट्स भी मुस्लिम हो सकते हैं। तो देखना यह होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के दाव से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान। लेकिन फिलहाल जुबानी जंग तेज है और योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। मीमांसा जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए। तो देख रहे हैं हम किस तरह से वार पलटवार हो रहा है ओवैसी और योगी आदित्यनाथ के बीच। और अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पर तृणमूल का डाका पड़ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वक्त में तृणमूल के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज भी 2-3 नेताओं के तृणमूल में शामिल होने की खबर है। पहले सुष्मिता देव ने छोड़ा साथ और अब वो दीदी के साथ हैं। लुइजिनो फेलेरियो हैं, उन्होंने छोड़ा हाथ और अब वो भी दीदी के साथ हैं। ललितेश पति त्रिपाठी, उन्होंने भी छोड़ दिया साथ हाथ का और अब वो दीदी के साथ हैं। राजेश पति त्रिपाठी, उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया और अब वो दीदी के साथ हैं। और भी कुछ नए नाम जो कि इस लिस्ट में जुड़ रहे हैं। कीर्ति आजाद, क्योंकि उनकी भी चर्चा काफी जोरों पर है कि वो भी छोड़ देंगे कांग्रेस का साथ और वो भी दीदी का दामन थामने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अशोक तंवर, उनके नाम की भी काफी चर्चा है कि वो भी दीदी का दामन थाम लेंगे। और वहीं जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में पवन वर्मा ने ममता बनर्जी से मुलाकात की और टीएमसी में शामिल होने के बाद कहा कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की है। पवन वर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2024 में चुनाव जीतकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेगी। तो विपक्ष को मजबूत करने के लिए टीएमसी के साथ आए हैं, ये पवन वर्मा का कहना है। ऐसे बहुत से नेता हैं जो टीएमसी कैंप में जिनका जो दीदी का दामन थामने के लिए तैयार दिख रहे हैं और इन्हीं में से एक नया नाम जो अभी जुड़ा है वो है पवन वर्मा का। और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि 2024 में ममता बनर्जी दिल्ली में आएंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.